और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि सरकार ने एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की पेशकश की है। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि सरकार किसानों से सभी मुद्दे पर खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। इसमें किसानों से कहा गया है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक अगली बातचीत की तारीख बताएं। और इस बीच कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच आज राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, देश में लोकतंत्र नहीं है। वहीं इससे पहले कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि कुछ देर बाद प्रियंका को रिहा कर दिया गया। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है। ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, खबर यह है कि सरकार एक बार फिर से किसानों से बातचीत करना चाहती है। क्या डिटेल जानकारी है आपके पास अब? बिल्कुल, एक बार फिर सरकार ने अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है 41 किसान यूनियन को और इस बात का उनसे दोबारा दरख्वास्त किया है कि वो अपने हिसाब से समय और तारीख बताए और एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश यहाँ पे सरकार की तरफ से ये पहल होती हुई दिख रही है। तो ये चिट्ठी लिखी गई है आज और एक बार फिर से ये प्रयास किया जा रहा है कि किसान यूनियन के बीच में, किसान नेताओं के बीच में और सरकार के बीच में कृषि कानून के जो अनसुलझे मसले हैं उस पर बातचीत हो, ताकि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सके। लेकिन इस बीच में किसान यूनियन ने भी आज प्रेस ब्रीफिंग करके अपनी रणनीति आगे को लेकर के क्या है इस पर भी कुछ खुलासा किया है। किसान नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से सरकार अब कोशिश कर रही है लोगों तक जाने के लिए, कुछ वैसा ही किसान भी अपनाएंगे। किसान पैम्फलेट के जरिए पर्चे बंटवाएगी लोगों के बीच में, ताकि जो उनकी दिक्कतें हैं नए कृषि कानून से वो लोगों तक पहुंचे। साथ ही एक सोशल मीडिया टीम भी तैयार करेगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी, ताकि लोगों तक जो कृषि कानून की खामियां हैं किसानों के मुताबिक वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। तो यहाँ पर एक बार अभी भी आप स्थिति लगभग वही देख रहे हैं जिसमें सरकार और किसान, सरकार कोशिश कर रही है बातचीत की, लेकिन किसान अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो कृषि कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक बातचीत या आगे बढ़ने का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी काफी आक्रामक हो गए हैं। आज जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये आक्रामक होकर के सरकार को किसान के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मृत्युंजय ये भी समझिए कि ये जो आक्रामकता है या जिस तरीके से राहुल गांधी आज फोरफ्रंट पे आकर के किसानों की बात कह रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है इसमें अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी समय नजदीक आ रहा है। अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेकर के भी लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं की तरफ से अलग अलग बयानबाजी होती रही है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी जितना आगे बढ़ करके इन मुद्दों को उठाते हैं और एक विपक्ष के, मजबूत विपक्ष के तौर पर लोगों के सामने अपनी छवि प्रस्तुत करते हैं, नेता, एक मजबूत नेता के तौर में ये छवि प्रस्तुत करते हैं, तो ये साफ इशारा करता है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष पद है उसका जो चुनाव होने वाला है, ये जो अभी जिस तरीके से कांग्रेस आगे आकर के लड़ाई लड़ रही है किसान मुद्दे पर, ये उस तरफ भी इशारा कर रहा है। तो एक साथ कई मोर्चे पे आप देखें तो सरकार को घेरने की कोशिश है। कांग्रेस किसान के मुद्दे के जरिए बेहतर विपक्ष और अपने अध्यक्ष पद के लिए उपयोग नेता कौन होगा ये भी साबित करने की कोशिश कर रही है। किसानों का लगातार अड़ियल रवैया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक वो अलग अलग माध्यमों से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तब तक बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया समीर आपका ये पूरी डिटेल जानकारी देने के लिए। पीएम मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ को याद करते हुए पीएम ने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। यह अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है।
सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है।